शांति। नमस्ते पंडित फकीर योगी वीरेंद्र नमस्ते जी। डॉक्टर सत्यनारायण जी। ओम शांति आश्रम में आपका स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। बताइए सर। सफल लोगों का क्या पहचान है? देखिए, सफल लोगों का पहचान यही है कि वो खुद भगवान के रूप हो जाते हैं, नारायण के अवतार हो जाते हैं, कृष्ण के प्रतिरूप हो जाते हैं, सम्मानित होते हैं, धनवान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विचारवान होते हैं। क्योंकि मनुष्य तो सभी मनुष्य है, उसकी बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग करके जो लोग हैं वो महान बन जाते हैं। और एक भजन आप बहुत बार बार सुनते हैं, प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊँ तोहे, प्रभु कहे तू मन को पाले पा जाएगा मोहे। क्या इसका मतलब है बोलिए? जो व्यक्ति अपने मन को मीन्स अपनी बुद्धि को, अपने मस्तिष्क की शक्ति को पहचान लिया और उसका सकारात्मक ढंग से प्रयोग किया, वो खुद भगवान को पहचान गया, वो खुद भगवान हो गया। समझ में आ गया आपको? समझ में। कौन भगवान होता है? जो अपनी बुद्धि का प्रज्वलित सकारात्मक ढंग से प्रयोग करता है। अब देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं भगवान का ही रूप समझता हूँ। कल की घटना है, जबकि मैं ओम शांति भूमि में चौधरी चौकीदार के रूप में कार्यरत था, तो एक फरिश्ता उतरा। एक लगा कि कोई तस्तरी में उतरा है, वाइट बिल्कुल सफ़ेद, एक मर्सिडीज बेंच जो सबसे बेशकीमती होता है, वो फरिश्ता मेरे गेट पर आ गया। और मैं चौधरी चौकीदार तुरंत खोला उसको और सोचा कि हमारे माननीय प्रिय मित्र पिंगल लेडी साहब आए हुए हैं, लेकिन मुझे लगा कि पिंगल लेडी साहब फॉर्चूनर में चलते हैं, तो थोड़ा शंका हुआ। क्योंकि मैं बुद्धि का प्रयोग ज़रूर करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। मेरे पास तो कुछ है नहीं, फ़कीर हूँ, बुद्ध के पद चिन्हों पर चलने वाला, आई वॉन्ट नथिंग, ये विचारों से प्रेरित। तो लेकिन मेरे पास है लोगों के लिए मान, सम्मान, प्यार, क्योंकि पंडित का मतलब प्यार होता है। तो मैं इस ड्राइवर को पूछा, क्या है आदरणीय माननीय डॉक्टर नारायण रेड्डी साहब है? बोला हाँ साहब है। तो मैं सोचा स्वागत है आपका, चौधरी चौकीदार हूँ। तो केवल रोड को ब्लॉक नहीं करके अंदर आ गए गेट में। समझ में आ गया सती बाबू? तो मैं उनके गेट के सामने गया तो ग्लास गिरा लिया अपने कार का, बहुत ही बेशकीमती वाइट मर्सिडीज बेंच था। तो मैं उनसे निवेदन किया कि सर मैं आपके पैर पर अपना सर रखना चाहता हूँ। तो घबरा गए, ऐसा मत कीजिए, आप बुजुर्ग हैं, शायद हमसे ज़्यादा उम्र के होंगे। हम बोले सर एज से कोई मान नहीं होता है, उम्र से कोई मान नहीं होता है, क्योंकि कछुआ का उम्र 300 बरस होता है और कुछ ऐसे बरगद पेड़ भी होते हैं जो सैकड़ों बरस के जीते हैं। व्यक्ति महान वही होता है जिसकी उपलब्धि डंके की चोट पर बोलती है कि माननीय आदरणीय डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी हो, या नारायण रेड्डी साहब हो, या पिंगल रेड्डी साहब हो, या डॉक्टर सत्यनारायण साहब हो, ये लोग मनुष्य तो हैं लेकिन अलग हैं। तो सती बाबू आपने बोला कि महानता का लक्षण यही है कि उन्होंने जीवन भर, जो कि एंड्रू कार्नेगी ने बोला, हु इज़ ग्रेट हु नोज द पावर ऑफ हिज माइंड and who takes the full possession of his mind, control and direct it towards attainment of a definite purpose in life। तो जो व्यक्ति अपने महानता को समझता है और महानता उसकी बुद्धि है, उस समझदारी का प्रयोग करके साधारण मनुष्य जो कि गाय बकरी भैंस मैके गोरे बर्रे की तरह होता है, उस झुंड से ऊपर चला जाता है और सफ़ेद मर्सिडीज में उतरता है और दिव्य ज्योति से भगवान के रूप में प्रकट होता है। तो वही महान व्यक्ति है जिसने अपने बुद्धि का प्रयोग किया, सकारात्मक ढंग से प्रयोग किया। आप तो एज ए मैन थिंक एथ का मास्टरी कर चुके हैं, थिंक एंड ग्रो रिच भी पढ़ चुके हैं। उसमें क्या बोला? इन द बार्क ऑफ योर सोल रिक्लाइन द कमांडिंग मास्टर, इन द बार्क ऑफ योर सोल रिक्लाइन द कमांडिंग मास्टर, इन द बार्क ऑफ सोल रिक्लाइन द कमांडिंग मास्टर, वेक हिम। राइट थॉट इज मास्टरी, राइट थॉट इज मास्टरी, सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ, सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ, एंड कामनेस ऑफ माइंड इज पावर, एंड कामनेस ऑफ माइंड। सती बाबू मैं बताता हूँ कि ऑनरेबल माननीय आदरणीय डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी के रिश्तेदार नारायण रेड्डी साहब, ये लोग मनुष्य तो दिखते हैं लेकिन ये मनुष्य के रूप में ब्रह्म के अवतार खुद हैं, यही विष्णु के अवतार हैं। ये तो सब इतने मान क्यों नहीं होते? हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, विचार भी उतने पवित्र। सर मैं तो वाजपेयी साहब से भी मिला था, वो भी इत्तेफाक से मिला था, और बहुत जगह मैं भिखारी की तरह भीख भी मांगा था लेकिन कुछ नहीं मिला। तो मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ सर, लेकिन इन लोगों को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये लोग साधारण मनुष्य नहीं है। आप क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? अभी आदमी है ना भाई, Yes. 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख, 2 कान,
नाक, मुंह, कान सब तो मनुष्य जैसा है ना। एक इक्विपमेंट पोम भी है, एडगर एल्बर्ट गेस्ट ने लिखा, बट द करेज मस्ट कम फ्रॉम द सोल विद इन, द मैन मस्ट फर्निश द विल टू विन। सो फिगर आउट योर सेल्फ माई मैन, यू आर born with all that the greatest of the great had. So take hold of yourself and you say you also can. समझ में आ गया? और वो भी प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊँ तो है, प्रभु कहे तुम मन के पालो पा जाओगे मोह। तो सती बाबू मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं इस मर्म को समझता हूँ। ये लोग जो इतने महान हुए हैं, इवन हमारे पिंगल रेड्डी साहब कल के बच्चे थे, आज जवान हो गए। नाना रेड्डी साहब के बराबर में खड़ा होते हैं। पैसे कम हो ज़्यादा हो, लेकिन उनका स्वाभिमान, उनका मान, उनका सम्मान, उनका आत्मविश्वास किसी से कम नहीं है। वो एक सिकंदर की तरह है, अलेक्जेंडर की तरह है। वो जो चाहते हैं कर देते हैं, कभी कानून भी तोड़ देते हैं और कभी कानून को भी हाथ में लेते हैं। तो ये लोग बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। तो मैं यही सबों से निवेदन करता हूँ कि आप भी मनुष्य कोख में पैदा लिए हैं। अगर आप उतने महान नहीं हो पाए तो इन महान लोगों की प्रार्थना करो, विनती करो, इनका सम्मान करना सीखो, क्योंकि इन्होंने अपने बुद्धि का प्रयोग किया है और जो बुद्धि का प्रयोग करता है वही भगवान होता है। धन्यवाद।